हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के हिस्ट्री के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा में देखने को मिलता है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? निरंकुशवाद कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, या फिर रूढ़िवाद कहते हैं, या फिर उदारवाद? तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद 1789 याद रखना, 1789 में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। एक भौगोलिक क्षेत्र की जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है तो उसे राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रवाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं कल्याणकारी राज्य, गणराज्य, राष्ट्र राज्य या राजतंत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र राज्य कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, राष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? ऑप्शन को देखते हैं। कार्ल केस्पर ने, फ्रेडरिक सरियू ने, देला क्रोआ या फिर गियाकोमा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फ्रेडरिक सरियू। फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी कलाकार था। फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें एक ऐसे सपनों का संसार था जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अर्नेस्ट रेनन कौन था? अर्नेस्ट रेनन कौन था? ऑप्शन को देखते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक था, जर्मन दार्शनिक था, रूसी दार्शनिक या फिर ब्रिटिश चित्रकार? तो अर्नेस्ट रेनन जो था वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक था, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने 1882 में सोरबोन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में एक राष्ट्र के निर्माण के बारे में अपनी समझ को रेखांकित किया था। व्याख्यान के बाद में क्वेस्ट सी क्यू नेशन, याद रखना, क्वेस्ट सी क्यू नेशन शीर्षक से एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में प्रकाशित किया गया था। तो अर्नेस्ट रेनन कौन था ना? एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्न में से किसे मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? किसको बताया था? लुई फिलिप को बताया था, या कैरल कुरपिस्की को बताया था, या फिर मैजिनी को, या फिर योहान गॉटफ्रीड को बताया था? तो किसको बताया था? मैजिनी को बताया था। ठीक है, मैटरनिख ने मैजिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? देखिए ऑप्शन को देखिए। तो किन देशों ने ना? ब्रिटेन था, रूस था, प्रसा था और ऑस्ट्रेलिया था। यानी कि ऑप्शन को चेक करते हैं। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन डी में है। निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था ना? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया। याद रखना, जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने अपनी विजयों द्वारा जर्मन राज्यों को राइन संघ के अंतर्गत संगठित किया था। याद रखना। और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति में एक सेनापति था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई?
ऑप्शन को देखिए, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। याद रखना 1789 में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? रूस के राजा निकोलस को, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को, ओटो वन बिस्मार्क को, या काउंट कैमिले दे काबूर को? तो एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट प्रसा के राजा विलियम प्रथम को घोषित किया गया। याद रखना, ठीक है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को। अब देखिए बिस्मार्क कौन था ना? जो बिस्मार्क, देखिए ऑप्शन में गिवन है ना, ओटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर तथा तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता था। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रसा के राजा विलियम प्रथम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? 2, 5, 7 या फिर 8? तो राइट आंसर होगा 7 राज्यों में विभक्त था। 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? ना 7 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? देवदार को, या वलूत को, या फिर ओक को, या फिर अशोक को? तो जर्मन वीरता का प्रतीक वलूत को माना जाता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? 1829 में, 1830 में, या फिर 1831 या 32? तो राइट आंसर कुस्तुनतुनिया की संधि हुई 1832 में। याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1832 हो जाएगा। देखिए 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि के अंतर्गत, जो कि ओटोमन, याद रखना ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, इसे स्वतंत्रता देश के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? मारियान की, जार्मेनियन की, भारत माता, या इनमें से कोई नहीं? किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? ना मारियान की। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मारियान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। ऑप्शन देखिए, रूस, फ्रांस, स्कॉटलैंड या जर्मनी? तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, तो ऑप्शन सी होगा स्कॉटलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? देखिए बिस्मार्क जो था वो जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर तथा तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता था। तो ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, बर्लिन नहीं होगा, म्यूनिक नहीं होगा, तो कौन सा होगा? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ना प्रसा के थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, प्रसा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? ठीक है, देखिए राष्ट्रवाद यानी कि 1789 में, देखिए राष्ट्रवाद यानी कि 1789 में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। याद रखना, तो ऑप्शन देखिए, समान संस्कृति ये सही है, समान इतिहास ये भी सही है, भाषा और लोक परंपरा ये भी सही है, उपरोक्त सभी। क्योंकि एक भौगोलिक क्षेत्र की जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है, तो इसे राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बूर्बो राजवंश का शासक किस देश में था? रूस, जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन? तो राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर फ्रांस होगा। बूर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए,
वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं नारीवाद, विकासवाद, समाजवाद या महिला सशक्तिकरण। तो नारीवाद कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? इटली की, जर्मनी की, रूस की या फ्रांस की? तो राइट आंसर क्या होगा? मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है ना? फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। रक्त और लोहा की नीति का अवलंबन किसने किया? मैजिनी, बिस्मार्क, हिटलर या काबूर? तो राइट आंसर क्या होगा? बिस्मार्क हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क। याद रखना है बिस्मार्क जो था वो कौन था ना? जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था या फिर प्रसा का चांसलर था तथा तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दीदरो, नेपोलियन को, रूसो को या जॉन लक को? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? काबूर, बिस्मार्क, गेरी वाल्डी या मैजिनी? तो राइट आंसर मैजिनी होगा। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वियना की संधि कब हुई थी? 1804 में, 1805 में, 1815 में या 1830 में? तो वियना की संधि हुई 1815 में। याद रखना वियना की संधि का प्राथमिक उद्देश्य नेपोलियन के शासन में नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में हुए अधिकांश सुधारों को उलटना था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? बिस्मार्क, मेटरनिक, नेपोलियन या मैजिनी का? तो राइट आंसर 23 का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक का। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, मेटरनिक। यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? मेटरनिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काबूर को राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति पद पर, राजदूत पद पर, गृह मंत्री पद पर या प्रधानमंत्री? तो राइट आंसर प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। जर्मनी क्षेत्र, एशियाई क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र या ऑस्ट्रिया? तो राइट आंसर क्या होगा? बाल्कन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया? यूनान, फ्रांस, रूस या इंग्लैंड? तो राइट आंसर यूनान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1870 में, 1871, 1861 या 1860? तो 1871। जर्मनी का एकीकरण 1871 पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 को, 1872 को, 1871 को या 1870 को? तो राइट आंसर 1861 को। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1861 को, 1861 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क या काबूर? तो राइट आंसर नेपोलियन होगा। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने किया। नेपोलियन ने अपनी विजयों द्वारा जर्मन राज्यों को राइन संघ के अंतर्गत संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? भारत में, इंग्लैंड में, रूस में या जर्मनी में? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो या बाल्टियर? तो राइट आंसर सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। शुल्क संघ जाल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? प्रसा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या रूस? तो प्रसा की पहल पर शुल्क संघ जाल्वेराइन की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना?
बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1848 को, 1856 को, 1860 को या 1871 को? तो 1871 को, ठीक है। बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यह कथन किसका है? मैथ्सिनी का, वाल्टेयर का, रूसो का या दिदरो का? तो राइट आंसर मैथ्सिनी का। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।